हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी जैसे मतलब दूरबीन वाले ऑपरेशन से जब यूट्रस निकाला जाता है तो उस ऑपरेशन के बाद आपकी रिकवरी को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं एज अ पेशेंट जो रिकवरी भी बेटर हो जाए। काफ़ी कुछ तो समझ से ही फ़र्क आ जाता है। ठीक। आई एम डॉक्टर पुलकित ननवानी और मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ प्रैक्टिसिंग इन नॉर्थ पार्ट ऑफ दिल्ली। तो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी मतलब दूरबीन से यूट्रस निकालना कभी कभार सही इलाज ही होता है। पर जब भी हम किसी लेडी को ये कह दें कि ऑपरेशन करना है तो वो एकदम से बहुत घबरा जाती है। मेन रीजन घबराहट का ये भी होता है कि पेशेंट को पता नहीं होता कि ऑपरेशन में क्या होएगा और वो रिकवरी से भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो रिकवरी के हिसाब से कुछ स्टेप आप लोग ही ले सकता है, पेशेंट ले सकता है, जिससे रिकवरी थोड़ी सी बेटर हो जाए। सबसे पहले जब भी हम ऑपरेशन का डिसीजन हो जाता है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज्यादा डर वाला वही पार्ट है। एक बार ऑपरेशन तो आपका बेहोशी में होएगा। जब आप ऑपरेशन टेबल से बाहर शिफ्ट होते हो तो थोड़ी सी बेहोशी से आप बाहर आ गए होते हो, बट फिर भी ग्रॉगीनेस जैसे कहते हैं कि थोड़ा बेहोशी की असर रहेगा आपको। आपको दिखाई सुनाई दे रहा होगा, बट फिर भी थोड़ा सा नींद का असर आपके ऊपर रहेगा। फिर ऑपरेशन टेबल से बाहर लाके एक हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट कहते हैं, स्पेशल रूम्स होते हैं जिसमें डॉक्टर्स एंड नर्सेज अवेलेबल होते हैं, जहां आपका ख्याल रखेंगे और धीरे धीरे आपको प्रॉपरली अच्छे से होश आ जाएगा। आजकल मेडिकल साइंस ने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है, तो लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन के बाद पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और हम विद इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 आवर्स में डाइट भी शुरू कर देते हैं। पहले लिक्विड स्टार्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपको सॉफ्ट डाइट देते देते नॉर्मल डाइट पे भी ले आते हैं। चलना फिरना भी काफ़ी जल्दी स्टार्ट करवा देते हैं पेशेंट का। जब आपको होश में आएगा तो यू माइट रियलाइज कि आपके यूरिन वाली जगह पर एक छोटी सी पाइप डली हुई है, जिससे यूरिन अपने आप निकल रहा है। इससे यूजली अगले दिन सुबह या उस दिन शाम को ही निकाल दिया जाता है। कभी कभार किसी किसी केसेस में हमें वो पाइप थोड़ी लंबी भी रखनी पड़ती है। वो डॉक्टर डिपेंडिंग है आपका कैसा केस हुआ है, किस रीजन की वजह से केस हुआ है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। बट यूजुअली उसी दिन शाम को या अगले दिन आफ्टर फ्यू आवर्स कुछ घंटों बाद ही निकाल देते हैं। फिर मेन पार्ट आता है कि बहुत बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन फील होता है और गैस की प्रॉब्लम महसूस होती है। जितनी जल्दी अगर आप चलने लग जाएंगे उतनी जल्दी गैस की जो प्रॉब्लम होती है, जिसको ट्रैप्ड पिंड भी कहते हैं कि गैस नहीं पास हो रही, वो उतना जल्दी कंफर्टेबल पास हो जाएगी। यू जब एम्बुलेशन करते हैं, जब चलते हैं तो इंटेस्टाइन का मूवमेंट भी होता है, उसकी वजह से गैस भी पास हो जाती है। एक बार गैस पास होती है तो जो भी आप डाइट ले रहे हैं वो फिर और पेट नहीं फुलाता, तो फिर पेन सेंसेशन भी कम होता है। वैसे भी इस ऑपरेशन में पेन काफ़ी कम फील होता है। दवाइयाँ भी एक्स्ट्रा दी जाती हैं इंजेक्शंस के फॉर्म पे भी, और अलग से कुछ इंजेक्शंस भी लगाए हुए होते हैं, जिससे उस एरिया की, पेट के हिस्से की एरिया की नर्व्स सुन हो जाती हैं और आपको बिल्कुल पेन नहीं महसूस होगा। इसकी वजह से ही जल्दी वॉक करना ईज़ी हो जाता है पेशेंट के लिए, और खाना-पीना भी हम जल्दी इसीलिए दे पाते हैं। और फिर ड्रेसिंग्स होती हैं। नॉर्मली ये लोग, हम जो ऑपरेशन करते हैं वो 3 या 4 छोटे-छोटे 0.5 सेंटीमीटर्स के इंसिशंस होते हैं पेट में, जिसके थ्रू जस्ट हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत पतले और लंबे वाले होते हैं, उनको पोक करके डाला गया होता है। तो जब वो इंस्ट्रूमेंट्स रिमूव करते हैं, ज़्यादातर उस पे डिसॉल्वेबल स्टिच से ही स्टिच कर देते हैं और वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगा देते हैं। तो आगे चल के हमें स्टिच निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड जो ड्रेसिंग होती है वो वाटर प्रूफ होती है, तो आप नहाना धोना भी आराम से घर पे जाने के बाद कर सकते हैं। छुट्टी अगर डिपेंडिंग के आराम से ऑपरेशन हो गया है, रीजन किससे से किया है, इजी ऑपरेशन था, तो कभी कभार 24 आवर्स में एक दिन के अंदर ही छुट्टी कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। आप चलने फिरने लग जाएं, ढंग से खाना पीने लग जाएं, तो एक दिन में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में रहने की जरूरत पड़ जाती है। केस पे भी डिपेंड कर जाता है। ऑपरेशन के जस्ट बाद जब आपको रूम में शिफ्ट किया जाएगा, तब क्योंकि आप थोड़ी सी बेहोशी की हालत में होंगे, तो तब ओरली एकदम से नहीं स्टार्ट किया जाता। पहले कुछ टाइम आपको ग्लूकोज की ड्रिप देंगे हम, जो कैनुला आपका लगा हुआ होगा उसके थ्रू, और उसी के थ्रू एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस लग रहे होंगे। एक बार आप खाने पीने लग जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो फिर धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ भी हम ओरल में शिफ्ट कर देंगे और ज़्यादा फ्लूइड वगैरह भी नहीं दिया जाएगा। आजकल एनेस्थीसिया की ड्रग्स हमारी बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत जल्दी उनका इफ़ेक्ट चला जाता है, तो आप काफ़ी जल्दी ही अपने नॉर्मल सेंसेस में आ जाएँगे और तब ही आपको चलना-फिरना स्टार्ट करवा दिया जाएगा। चलने-फिरने के 2-3 बेनिफिट होते हैं। एक तो इंटेस्टाइन भी अच्छे से गैस पास हो जाती है। सेकेंडली,
लेटे-लेटे किसी-किसी बंदे के खून जमने लग जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और जम जाता है और क्लॉट्स के फॉर्म में हो जाता है, जो कि अगर वेन्स के थ्रू ट्रैवल कर जाए तो काफ़ी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं।